गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं नोवा पर्सन। नोवा पर्सन है हमारे पास। ज्ञात कीजिए एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार टंकी है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। तो हम लिखेंगे बेलनाकार, पहला है बेलनाकार टंकी का व्यास। बेलनाकार टंकी का व्यास दिया गया है हमें 4.2 मीटर। व्यास से हम निकालेंगे त्रिज्या आर बराबर 4.2/2, ये हो जाएगी 2.1 मीटर। ऊंचाई h ये दी है हमें 4.5 मीटर। हमें पूछ रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे बेलनाकार टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो जाएगा 2πr/h। बेलनाकार टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 2πr/h। तो यहाँ पर अब हमें मान रखने हैं 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r का मान 2.1 गुना h का मान है 4.5। अब इसको आगे हल करना है। 22 को 2 से गुना करेंगे हम तो 44 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको काट सकते हैं 0.3 गुना 0.3 गुना 4.5। अब इनको हमें गुणा करना है। 0.3 को 4.5 से गुणा करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4.5 और 0.3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, 3, 1। तो यहाँ पर आ गया 1.35। 44 गुना 1.35। अब 1.35 को हमें गुणा करना है 44 से, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1.35 और इसको हमें गुणा करना है 44 से। तो ये हो जाएगा 59.40 वर्ग मीटर। बेलनाकार टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया हमारे पास 59.40 वर्ग मीटर। बेलनाकार टंकी का हमें व्यास दिया गया है, तो 4.2 मीटर लिख दिया हमने। त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो 4.2/2 बराबर हो गया 2.1 मीटर। ऊंचाई h बराबर है हमारे पास 4.5 मीटर। हमें बेलनाकार टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हमने सूत्र लगा दिया 2πr/h। तो 2 गुना 22/7 गुना r का मान 2.1 गुना h का मान है 4.5। इसको हल करने पर हमारे पास मान आ गया 59.40 वर्ग मीटर। आगे हम दूसरा प्रश्न देखते हैं इसका।
दूसरा क्वेश्चन हमें पूछ रहा है इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया। कुल कितना इस्पात लगा होगा टंकी को बनाने में, मतलब बेलनाकार टंकी बनाई गई है, हमें पूछा कि उसको बनाने में कुल कितना इस्पात लगा है। टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा है यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/12 भाग तो नष्ट हो गया और हमने टंकी बनाई है, मतलब जो टंकी बनाई है उसमें संपूर्ण पृष्ठ, जैसे ये कोई बेलनाकार टंकी हमने बनाई है, इस टंकी में इसका वक्र पृष्ठ भी बनेगा, आधार भी बनेगा और ढक्कन भी बनेगा, मतलब ऊपर वाला भाग भी बनेगा। इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठ इसका बनेगा। तो हमें क्या करना है, इस बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे इसमें बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र है 2πr कोष्टक h प्लस r, 2πr कोष्टक h प्लस r। अब इसमें मान रखते हैं हम 2 गुना 22/7 गुना r। r का मान पहले क्वेश्चन में हमने देखा था 2.1 कोष्टक h का मान 4.5 प्लस 2.1 कोष्टक 4.5 प्लस 2.1। अब इसको आगे हल करेंगे, 7 से इसको काट सकते हैं हम पॉइंट 3 बार, 2 को 22 से गुणा करने पर 44 गुना ये हो गया 0.3 गुना इनको दोनों को जोड़ने पर ये हो जाएगा 6.6। और इनको गुणा करना है हमें 6.6 0.3। एक 1.98 44 गुना 1.98। अब 1.98 तो हमें गुणा करना है 44 से, 1.98 को हमें गुणा करना है 44 से। तो यहाँ पर लिखेंगे 1.98 और इसको गुणा करेंगे हम 44 से, तो ये हो जाएगा 87.12 वर्ग मीटर, 87.12 वर्ग मीटर। यह हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें क्या पूछा इसमें, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा है। टंकी को बनाने में हमें पूछ रहा है कि टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया। तो हमने मान लिया यहाँ पर, माना कुल इस्पात, माना कुल इस्पात है x, माना हमारे पास जो कुल इस्पात है वो है x। अब हमारे पास कुल इस्पात हमने मान लिया x है, इसमें से 1/12 भाग नष्ट हो गया। इस्पात का नष्ट हुआ भाग
इस्पात का नष्ट हुआ भाग कितना है 1/12। अब वो 1/12 किसका है, अक्ष का है, इसमें से नष्ट हुआ है तो हम लिखेंगे अक्ष का 1/12 बराबर लिख सकते हैं इसको अक्ष बटे अक्ष गुणा 1/12 बराबर हो जाएगा अक्ष बटे 12। ये इस्पात था हमारे पास अक्ष, इसमें से ये इस्पात अक्ष बटा 12 नष्ट हो गया, मतलब अक्ष बटे 12 को हम इस अक्ष में से घटाएंगे तो ये मान किसके बराबर होना चाहिए 87.12 के। क्यों, क्योंकि अक्ष था हमारे पास, इसमें से हमने ये जो पंक्ति बनाई है इसमें ये इस्पात लग गया हमारे पास से और ये इस्पात नष्ट हो गया तो हम क्या करेंगे इस अक्ष में से ये अक्ष बटा 12 घटाएंगे जिससे हमारे पास हम कुल इस्पात का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम प्रश्नानुसार कुल इस्पात है अक्ष, तो यहाँ पे लिख दिया हमने अक्ष। अब ये तो कुल इस्पात है और इस इस्पात की सहायता से टंकी बनाई गई है जिसका क्षेत्रफल हमारे पास आया 87.12 वर्ग मीटर, ये क्षेत्रफल है और नष्ट हुआ है वो कितना है अक्ष बटा 12 तो हमने लिख दिया प्लस अक्ष बटा 12। ये मान और ये मान दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि कुल इस्पात हमने माना एक्स और ये इस्पात हमने काम में लिया क्योंकि इससे तो टंकी बन गई और ये नष्ट हो गया। अब इसको हम इधर ला सकते हैं अक्ष माइनस अक्ष बटा 12 बराबर 87.12 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर। अब यहाँ पर देखो ये मान अंश बटा हर के रूप में है तो इसके बटा में हम लगा सकते हैं 1। अब इन दोनों का लघुत्तम देखेंगे तो 12, 1 का भाग 12 में 12 बार 12 को अक्ष से गुणा करने पर 12 माइनस 12 अक्ष माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अक्ष। 1 का भाग 12 में 12 बार 12 को अक्ष से गुणा करने पर 12 अक्ष माइनस फिर 12 का भाग 12 में एक बार 1 को अक्ष से गुणा करने पर अक्ष आ जाएगा बराबर 87.12 वर्ग मीटर। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 11 अक्ष बटा 12 बराबर 87.12। अब ये हो जाएगा 11 अक्ष बराबर 87.12 गुना ये 12 को इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा गुना 12। हमें अक्ष का मान निकालना है तो अक्ष बराबर हो जाएगा 87.12 गुना 12 बटे 11। अब हमें 11 का भाग देना है 87.12 में। ये आ गया 7.92 गुणा 12। अब 7.92 इसको हमें 12 से गुणा करना है। 7.92 12 से गुणा करना है 4 ये हो गया हमारे पास अक्ष बराबर 95.04 वर्ग मीटर। मतलब जो कुल इस्पात था वो हमारे पास था 95.04 वर्ग मीटर। इसको आगे दर्शा सकते हो इधर 95.04 वर्ग मीटर। कुल इस्पात आ गया हमारे पास 95.04 वर्ग मीटर। लास्ट में लिखेंगे इसमें
कुल इस्पात x बराबर 95.04 वर्ग मीटर, जो भी इसका आंसर। अब देखते हैं इसका 10% दिया गया है। आकृति 13.12 में आप एक लैंप सेट का फ्रेम देख रहे हैं। इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैंप सेट को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। ये कोई लैंप सेट है, इसमें इसकी लंबाई दी गई है, हमें लंबाई दी गई 30 सेंटीमीटर और इसका आधार का व्यास है, व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब हमें ये बोल रहा है इसमें कि 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। मतलब इधर 2.5 और इधर भी 2.5, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 2.5 ये हो गया 5 और 30 35। तो हम लिखेंगे बेलनाकार लैंप सेट की ऊंचाई h बराबर 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 बराबर हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। व्यास बराबर है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी, त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। ये इतना मान तो हमें प्रश्न में दिया गया है और हमें पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कि लैंप सेट को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। लैंप सेट जो है वो गोलाकार है, मतलब बेलनाकार है। लैंप सेट के लिए जो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला जो हिस्सा ये खुला रहता है, इसमें केवल ये गोलाकार बेलनाकार आकृति ही रहती है, ऊपर और नीचे से ये खुला रहता है। मतलब इस लैंप सेट का हमें निकालना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे लैंप सेट का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र है 2πr/h। 2 गुना 22/7 गुना r का मान है 10 गुना h का मान है 35। तो ये 7 से कट जाएगा 5 बार, ये 44 गुना ये हो गया 50, तो ये हो गया 20 22 0 वर्ग सेंटीमीटर, 2200 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब जो लैंप सेट है उसको ढकने के लिए कुल कपड़े की आवश्यकता होगी 2200 वर्ग सेंटीमीटर।
तो इसमें हम लिखेंगे लास्ट में अतः लेफ्ट साइड को ढकने के लिए आवश्यक कपड़ा बराबर 2200 वर्ग सेंटीमीटर। हो गया इसका आंसर। फिर है 11वां प्रश्न, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई। मान लिया कलमदान है, इसकी ऊंचाई दी गई है हमें 10.5 सेंटीमीटर और इसकी आधार की त्रिज्या दी गई है हमें 3 सेंटीमीटर और हमें इसमें बोल रहा है कि 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा। गत्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो कलमदान बनाने के लिए कलमदान जो है एक बेलनाकार होगी और आधार भी उसका बना हुआ होगा, जबकि ऊपर से खुला होगा। मतलब ये वाला भाग इसका बना हुआ होगा, वो आधार भी लगा हुआ होगा और ऊपर वाला भाग खुला होगा। तो हम लिखेंगे कलमदान की ऊंचाई। कलमदान की ऊंचाई है 10.5 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, कलमदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कलमदान का क्षेत्रफल। अब कलमदान का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे हम? इसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा और आधार वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। ऊपर से तो खुला रहेगा, तो हम लिखेंगे कलमदान का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। अभी जो कलमदान है एक बेलनाकार आकृति के रूप में है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr(h) प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार बनेगा वृत्ताकार और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, जो कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारे पास πr²। अब इसमें देखो πr कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर तो बचेगा 2h प्लस यहाँ पर बचेगा r। अब इनके मान रखने हैं हमें। पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 3 कोष्टक 2 गुणा h का मान 10.5 प्लस r का मान 3। आगे देखो 22/7 गुणा 3 कोष्टक 10.5 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 21 प्लस 3। तो 22/7 गुणा 3 गुणा 24
वर्ग सेंटीमीटर। ये मान आ गया हमारे पास। हमें 33 कलमदानों के लिए कुल गत्ता निकालना है, तो हम लिखेंगे अतः 33 कलमदानों के लिए कुल गत्ता बराबर लिखेंगे हम 33 गुणा 35 को इससे हमें गुणा करना है, तो 22 के 7 गुणा 3 गुणा 24, ये कट जाएगा 5 बार 110 गुणा, ये 72 हो गया। और 110 को 72 से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7,920 वर्ग सेंटीमीटर। 7,920 वर्ग सेंटीमीटर। अतः विद्यालय को 7,920 वर्ग सेंटीमीटर गत्ता खरीदना पड़ेगा।